मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कुछ इक्वेशनों को यानी समीकरणों को समझा। आज हम समझेंगे इन समीकरणों को बनाना, कैसे बनते हैं ये समीकरण। तो देखिए, कुछ इसके कथन दिए रहते हैं, जो प्रश्न दिया रहता है, उन प्रश्नों को हमें समझ करके समीकरण बनाना है। तो देखिए, इन कथनों को देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथन यानी स्टेटमेंट को समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो हमें ये जो कथन दिया गया है इसका समीकरण बनाना है। ये कथन दिया कि x के तिगुने और 11 का योग 32 है। क्या दिया है? x के 3 गुने, तो हमें x का 3 गुना करना है और 11 का योग करना है। फिर हमें क्या लिखना है कि 32 है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। यहां लिखिए हल x का 3 गुना, x का 3 गुना, x का 3 गुना क्या होगा? यानी 3 गुणित x ये होगा, तो बराबर क्या निकलेगा? 3x। ये आ जाएगा 3x। तो इस 3 गुने का और 11 का योग, ये जो 3 गुना है यानी जो 3x है और 11 का, तो यहां लिखिए। तो हम यहां लिखें कि 3x और 11 का योग, 11 का योग क्या होगा? योग यानी जोड़ना। तो हम यहां क्या कर देंगे? 3x धन 11 होगा और यह योग क्या है? 32 है। तो यहां लिखिए, यहां लिख दीजिए कि यह योग कितना है? यह 32 है। यानी 32 के जो ये योग है ये 32 है, यानी 32 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 3x धन 11 बराबर 32। ये हमारा समीकरण होगा। इसको बोलते हैं समीकरण। ये हमारा समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है। तो इस प्रकार से हमें इनको समीकरणों को इन कथनों से समीकरण बनाना है। देखिए अगले प्रश्न को देखिए। तो अब यहाँ इस कथन को देखिए, क्या है? यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है? किसी संख्या के 6 गुने। अब हमें संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पर क्या लिखा है? किसी संख्या के। तो हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे कि माना हुआ संख्या कुछ भी मानेंगे, x, y, z, l, m, n। इस प्रकार से हम संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं हम उनको दर्शा देते हैं, क्योंकि ये हमारी चर राशियां होती हैं। तो हमने देखा चर राशियों के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है, y है, z है। तो हम यहाँ z मान लेते हैं कि माना वह संख्या, यहाँ हल लिखेंगे, हल माना वह संख्या z है। हमने यहाँ z मान ली, माना वह संख्या z है। तो अब ये हमारे पास संख्या आ गई। तो संख्या के 6 गुने में से अब हम लिखेंगे संख्या z का 6 गुना क्या लिखेंगे? 6 गुणित z, यानी क्या होगा? 6z होगा। ये हमने इसका 6 गुना कर दिया तो 6z होगा। आप इसमें से 5 घटाएं, यानी 6z में से क्या करना? 5 को घटाना है। तो हम यहां लिख लेंगे कि 6z में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 6z ऋण 5, ये मिल जाएगा हमें, ये होगा, प्राप्त होगा। ऐसा भी लिख लीजिए, प्राप्त होगा, ये हमारा परिणाम होगा ये। तो अब हमें परिणाम माने बराबर क्या दिया गया है? तो 7 प्राप्त होता है। तो अब हम जो है यहाँ इसको लिखेंगे कि परिणाम जो है, हमें परिणाम क्या मिलता है? परिणाम यानी हमारा जो उत्तर होगा यह 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त हो गया 6z ऋण 5। तो यहाँ तो हमें परिणाम यानी उत्तर नहीं मिला, क्योंकि 6z में से हम 5 नहीं घटाएंगे। तो हमें उत्तर क्या मिला? परिणाम जो है हमें 7 प्राप्त के बराबर है।
तो यहाँ जो हमारा जो समीकरण बनेगा यहाँ हम लिखेंगे इसलिए समीकरण ये हो जाएगा 6z ऋण 5 और बराबर होगा 7। तो ये है हमारा समीकरण। इस प्रकार से हमें समीकरण को लिखना है। ये आ गया समीकरण। अगले प्रश्न को देखिए और समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ इस कथन को देखिए, ये लिखा है कि m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 देता है। तो हमें m का 7 गुना, यहाँ हम लिखेंगे हल m का 7 गुना क्या होगा, m गुणित 7 यानी 7m होगा। ये लिख लिया, m का 7 गुना आ गया और 7 का योग और 7 का योग। तो अब हम देखते हैं ये हमारा 7 गुना आ गया, इसमें 7 जोड़ना है। तो अब हम यहां लिखेंगे 7m और 7 का योग। 7 का योग क्या हो जाएगा, 7m, यहां लिखेंगे 7m धन 7 होगा। ये होगा तो परिणाम क्या देता है, योगफल 77 देता है। तो योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल कितना 77 देता है। तो ये 7m में 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बराबर में 77 मिलेगा। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा, ये जो 7m धन 7 है ये 77 के बराबर होगा। 7m धन 7 बराबर 77, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। बस यही हमारा इसका उत्तर है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के इन कथनों से समीकरण बनाना है। आइए और भी देखते हैं इन प्रश्नों को। तो अब इस कथन को पढ़िए। यह दिया गया है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो 30 प्राप्त होता है। z के 1/3, 1/3 क्या होता है, 1/3 यानी 1/3। जैसे मान लीजिए हमने कहा आधा 1/2, चौथाई 1/4, तिहाई 1/3। तो हमें क्या करना है, z का 1/3। तो हम यहां लिखेंगे कि हल z का 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 होता है z/3, यानी z में हम 3 का भाग लगा देंगे, 1/3 होता है। तो ये z/3 होगा, ये z/3 होगा, ये z/3। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 जोड़ें। अब यहां लिखेंगे z/3 में 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, z/3 धन 3 होगा, 3 होगा। ये आ गया। तो परिणाम क्या मिलता है, तो 30 प्राप्त होता है। तो परिणाम क्या होगा, परिणाम यानी उत्तर हमें जो मिलेगा, परिणाम 30 प्राप्त होता है। तो अब देखिए ये जो है, यदि हम इसमें ये हमने 3 जोड़ दिए तो हमें कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए, यानी यह 30 के बराबर होगा। इसलिए हम यहां लिखेंगे समीकरण। तो समीकरण क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा कि z/3 धन 3 बराबर 30। ये है हमारा समीकरण, ये हमारा उत्तर होगा। ये इस प्रकार से हमें ये समीकरण बनाना है। और देखिए तो यहां अब इस कथन को देखिए, राजीव कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो राजीव के पास 37 कंचे हैं। तो राजीव के कंचे तो यहाँ दिए गए हैं कि राजीव के पास 37 कंचे हैं। अब राजीव कह रहा है कि राजीव के पास जो ये 37 कंचे हैं, ये कंचे परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7
अधिक हैं, ये जो 37 हैं ये 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो हमें परमीत के पास कंचे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम मान लेंगे कि माना परमीत के पास x कंचे हैं। यहाँ हल लिखेंगे। हल देखिए यहाँ पे ये हमें लिखना है, जो हमें जिनके कंचे मालूम नहीं है हम परमीत के यहाँ लिख देंगे। माना परमीत के पास x कंचे हैं, x कंचे हैं। माना परमीत के पास x कंचे हैं, तो अब x का 5 गुना, यहां लिखेंगे x का 5 गुना। x का 5 गुना क्या होगा, 5 गुणित x, x का 5 गुना यानी ये हो जाएगा 5x, इस प्रकार से होगा। तो 5x से 7 अधिक, यहां लिखिए 5x से 7 अधिक, 5x से 7 अधिक, अधिक यानी हमें जोड़ना है, अधिक में जोड़ेंगे और गुना में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x धन 7 होगा। ये आ गया 5x धन 7। तो ये जो 5x धन 7 है, तो ये किसके कंचे हैं, ये राजू के जितने कंचे हैं उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे परिणाम, क्या परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम 37 होगा। क्या होगा, 37 होगा। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, इसीलिए हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण किसके बराबर हो जाता है, ये जो हमें 5x धन 7 प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा 5x धन 7 बराबर 37, ये हो जाएगा समीकरण। तो इस प्रकार से हमें समीकरणों को बनाना है। और देखिए, तो यहाँ अब इस कथन को देखिए, ये जो दिया गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें हल करना होते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम, अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए कि राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू के पिता की आयु कितनी है, 44 वर्ष है। तो राजू के पिता की आयु दी गई है और हमें किसकी, राजू की आयु नहीं दी गई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राजू की आयु को मान लेंगे। माना हल यहाँ लिखिए, हल राजू की आयु कितनी है, हम मानेंगे, माना x वर्ष है। राजू की आयु माना x वर्ष है, माना x वर्ष है, ये हमने मान लिया। अब हमारी ये राजू की आयु आ गई है, तो वह कह रहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से। अब हम यहाँ लिखेंगे राजू की आयु का 3 गुना। राजू की आयु कितनी है, ये हमने x वर्ष मानी है, तो राजू की आयु x का 3 गुना, कितना, 3 गुना, क्या हो जाएगा, x गुणित 3, यानी हम इसको लिखेंगे 3x, ये होगी बराबर 3x। अब इसका हमें क्या करना है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, अधिक यानी जोड़ना है। यहाँ 3x का 5 गुना, 3x से 5 वर्ष अधिक, तो 3x से, यहाँ लिखिए 3x से 5 वर्ष अधिक, अधिक क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे 3x धन 5। तो अब ये जो हमें 3x धन 5 प्राप्त हुआ है, ये राजू के पिता की आयु तो दी गई है, तो यह जो आयु है किसके बराबर है, ये जो है इस 44 के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे परिणाम क्या मिलना चाहिए हमें, हमारा जो परिणाम होगा, परिणाम 44 वर्ष प्राप्त है, 44 वर्ष है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, इसलिए समीकरण हमारा जो है इस प्रकार से बन जाएगा। इसलिए समीकरण क्या होगा, 3x धन 5 बराबर 44। ये हमें समीकरण इस प्रकार से समीकरणों को बनाना है
जब हमें प्रश्न दिए रहते हैं तो हमें ऐसे समीकरण बना करके फिर इनको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ हमने आज समीकरणों को बनाना सीखा। अगली वीडियो के माध्यम से हम इन समीकरणों को बिल्कुल सरल विधि से हल करना सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।